ब्लड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे और नोट्स हम इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि मेडिकल में इंग्लिश ही काम आती है। नोट्स बिल्कुल सरल लैंग्वेज में है, आप साथ में लिख भी सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ब्लड के नोट्स 10 से 15 पेज के हैं। देखते हैं 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे शायद। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। इजी लैंग्वेज है, आप भी आराम से पढ़ सकते हो, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहता है। अब अगला है द ब्लड इज सर्कुलेट अराउंड द ह्यूमन बॉडी। ब्लड हमारी बॉडी में चारों तरफ घूमता रहता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। अगला है द ब्लड इज अबाउट 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे शरीर का जितना भी वजन होता है उसका 7 से 9% रक्त होता है। जैसे आपका वजन मान लो 70 किलो है, तो इसका 7 से 9% यानी कि लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। अगला है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड अबाउट 5 से 6 लीटर। नॉर्मल मात्रा में रक्त लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम पाया जाता है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, तो महिलाओं में 4.5 से 5.5 लीटर के लगभग पाया जाएगा। अब अगला है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। ब्लड का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें आरबीसी उपस्थित होती हैं। अगला है द ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। रक्त का हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। और आपको मालूम होगा ही, जिसका भी पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड अबाउट 7.35 to 7.4। रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.35 से 7.4 होता है। ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी सही है। अगला है द ब्लड इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। अगला है द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन एंड विटामिन टू एवरी सेल एंड टिश्यू। रक्त के जरूरी कार्य हैं श्वसन क्रिया में काम में आने वाली गैसों को प्रत्येक सेल और टिश्यू तक पहुंचाना और वहां से CO2 को वापस बाहर भेजना। न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन और विटामिन की प्रत्येक सेल और टिश्यू तक सप्लाई करना यह ब्लड का कार्य है। अब अगला है ब्लड इज कैरी आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू टू एक्सक्रेशन ऑर्गन। रक्त में सभी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें इकट्ठा करता है प्रत्येक सेल और टिश्यू से और उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंगों के पास भेज देता है। जैसे कि किडनी के पास भेज दिया, तो किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर करके पेशाब के द्वारा सभी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। अगला है द फर्स्ट डिस्क्राइब एंड डिस्कवर्ड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने। अब कब की गई थी ये आप बताओगे। अगला है द ब्लड ग्रुप इज फर्स्ट गिव बाय कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। यह हो गया ब्लड का इंट्रोडक्शन पूरा। अब पढ़ेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि सभी के। फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार, कार्य, ब्लड के कार्य सभी। अभी क्या है, ऐसे वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अगले में पढ़ेंगे।